वज़ीर इत्तलात की मिस इन्फॉर्मेशन के मामले पर ऐवान की कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि भारतीय मीडिया झूठ बोलने का माहिर है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक भारत जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज, इस ऐवान को भी किरदार अदा करना होगा। देर आयत दुरुस्त आयत, गरीब बिजली सार्फिन की सुनी गई। वज़ीर आज़म ने 201 यूनिट्स पर इजाफी बिल का नोटिस ले लिया। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 300 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ पर गौर। प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। 201 यूनिट्स के इस्तेमाल पर सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक 5,000 रुपए माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 तक करने पर रिपोर्ट तैयार होगी। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को बिजली सार्फिन से होने वाली नाइंसाफ़ी से आगाह किया। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। 301 यूनिट्स के इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में बैरियर टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का वकील को मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंसेस की नकुल जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि स्टे का फैसला यकतरफा नहीं, दूसरी साइड को सुनकर फैसला करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफर्रिक तमाम दरखास्तों पर समाअत होगी। मुलजिम ने प्री बागेन खत्म करने की दरखास्त चेयरमैन नैब को दे दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि प्री बागेन खत्म करने की दरखास्त के बाद केस पहले स्टेज पर आ गया। नैब जायदादों की नीलामी की तरफ कैसे चला गया? प्री बागेन खत्म करने की दरखास्त के बाद तो अब रेफरेंस पर मुलजिमान का ट्रायल होगा। सजा हुई तब प्रॉपर्टी जब्त होगी। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। हलीमा खान ने कहा है कि कोर्ट में हमारे खिलाफ कई केसेस हैं, यहाँ हमारी जमानत नहीं होगी। कत्ल केस पे मेरे वारंट गिरफ्तारी निकाले गए, जब गिरफ्तारी करना होगी ये कर लेंगे। ये सब नाजायज केसेस हैं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीमा खान ने कहा कि मेरा जुर्म यह है कि मैं बानी पीटीआई का मैसेज आवाम में लाती हूँ। क्या बानी पीटीआई का पैगाम बाहर लाना जुर्म है? हम कभी पिंडी लाहौर केसों में जा रहे हैं। जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है तो सजा दे दें। कासिम और सलमान के पास नायकोप का कार्ड नहीं, ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज करप्शन का नया स्कैंडल आ रहा है। पहले डेवलपमेंट का 40 अरब का स्कैंडल आया, फिर महकमा तालीम में 16 अरब की करप्शन का स्कैंडल आया, अब महकमा मादनियात में करप्शन का स्कैंडल आ गया। 5 अजला में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। जाली सादिक अमीनों की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। लीडर घड़ियां चोरी करता है, रंगे हाथों पकड़ा गया। बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती रही। चेले पख्तूनख्वा के खजाने को खानदानी विरासत समझकर लूटमार कर रहे हैं। 1.5 साल में केपी में एक भी मंसूबा शुरू नहीं हुआ। करप्शन के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मरियम नवाज ने मंसूबों की सर्जरी मुकम्मल कर दी, लेकिन करप्शन का एक इल्जाम तक नहीं लग सका। स्पीकर सरदार याद सादिक की ज़ेर-ए-सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही कुछ देर के लिए मुलतवी। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल किए जाने वाले अरकान के नाम ऐवान को बता दिए। इकबाल आफरीदी ने बात की इजाजत न मिलने पर कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती करवाने पर कोरम पूरा ना निकला। फिजाई हदूद की बंदिश के नतीजे में यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। फिजाई ट्रैफिक में 20% कमी वाक़ हुई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को 4.1 अरब रुपए का खसारा हुआ। वजारत दिफा का फिजाई हदूद की बंदिश के हवाले से कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। रिपोर्ट में कहा गया कि यह खसारा 24 अप्रैल से 30 जून 2025 के दौरान ओवर फ्लाइंग आमदनी में हुआ। 2019 में फिजाई हदूद की बंदिश से PAA को ओवर फ्लाइंग आमदनी में 7.6 अरब रुपए का खसारा हुआ। भारत के साथ तनाज़े के दौरान फिजाई हदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तान को कुछ माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ताहम माली खुद मुख्तारी और दिफाई मुआशी मफादात पर मुकद्दम तस्वुर किया जाता है। इस वक्त भारतीय तैयारों के सिवा पाकिस्तान की फिजाई हदूद तमाम एयरलाइंस के लिए खुली है। पीटीवी ने 5 सालों में हेडक्वार्टर्स में 13 करोड़ 89 लाख रुपए की बिजली जला दी। बिजली बिलों से मुतालिक तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में पेश। रिपोर्ट में बताया गया 2020-21 में 1 करोड़ 72 लाख 87,399 रुपए बिजली बिलों की मद में खर्च हुए। 2021-22 में 2 करोड़ 40 लाख 45,382, 2022-23 में 2 करोड़ 88 लाख 95,833 और
2023-24 में 3,76,93,235 रुपए खर्च हुए। 2024-25 में 3,10,14,623 रुपए बिजली बिलों के मद में खर्च। पाकिस्तान में गरीबों के लिए तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए। मजदूर तबके की रहनुमाई करने वाला मौजूद नहीं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलरी क्लास के लिए बेशुमार टैक्सेस से जिंदगी अजीरन बना दी गई। सूद का निजाम मौजूद है। सरमायादाराना निजाम के तहत सिस्टम चलाया जा रहा है। बेनजीर प्रोग्राम से मुल्क में मजीद गरीब पैदा किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं।